के ताने से परेशान होकर गोपाल गुस्से में अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। पता नहीं क्यों मेरी पत्नी शोभा हर समय मुझे ताने देती रहती है और काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। 1 मिनट चैन से सांस नहीं लेने देती है। हर समय कौवे की तरह काँव काँव करती रहती है। समझ नहीं आता उसे मुझसे मतलब है या पैसों से। गोपाल अपने आप से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। शोभा की बातें सोचते सोचते मैं तो इस घने जंगल में आ गया। तभी गोपाल की नजर जंगल में एक पेड़ के नीचे गड्ढे पर जाती है जिसमें कुछ चमक रहा होता है। अरे इस पेड़ के नीचे गड्ढे में क्या चमक रहा है? गोपाल उस गड्ढे के पास जाता है और देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो सोने की मटका है। गोपाल उस मटके को उठाने लगता है तभी पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये सोने की मटका ऐसे नहीं ले सकते। अगर ये तुम्हें सोने की मटका चाहिए तो मेरे पहेलियों का उत्तर देना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे पहेलियों का सही उत्तर दे दिया तो तुम ये जादुई सोने की मटका ले जा सकते हो, वरना नहीं। पेड़ की बात सुनकर गोपाल पेड़ से कहता है, फिर अगर मैं तुम्हारे पहेलियों का सही उत्तर नहीं दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और मेरे पहेलियों का सही उत्तर दिए बिना अगर तुमने ये जादुई सोने की मटका लिए तो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएगी। और अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तो तुम हमेशा खुश रहोगे। ठीक है पेड़, तुम सवाल पूछो, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ वो क्या है? पेड़ की पहेली सुनकर गोपाल कुछ देर तक सोचकर बोलता है, अरे हाँ, नक्शा। अरे वो कैसे, मुझे बताओ। क्योंकि नक्शे में तो हर वह चीजें बनाई गई होती है परंतु वास्तव में नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मैं खुश हुआ। अब ये जादुई सोने की मटका तुम्हारी हुई, तुम इसे घर ले जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम इस जादुई मटका में कुछ भी रखोगे वह तुरंत ही सोने में बदल जाएगी। लेकिन इसका उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। अगर लालच किया और एक बार से अधिक बार उपयोग किया तो यह गायब हो जाएगी और इसे पाई हुई वस्तुएं भी गायब हो जाएगी। ठीक है पेड़, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर गोपाल मटका को घर ले आता है और सारी बात अपनी पत्नी शोभा को बताता है। वाह वाह, ये हुई न बात। आज मैं बहुत खुश हुई। आज तुमने मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन शोभा, पेड़ ने जो बात बताई है, इस जादुई मटका का उपयोग दिन में सिर्फ एक बार करना है, एक बार से अधिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, वरना ये मटकी गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बार इस मटका का उपयोग तो करके देखिए, मुझसे और रहा नहीं जा रहा। शोभा जल्दी से एक घर की वस्तु मटके में रख देती है। देखते ही देखते वह वस्तु सोने की बन जाती है। ये देखकर शोभा और गोपाल बहुत खुश होते हैं और उस सोने की वस्तु को बेचकर खूब सारे रुपए मिल जाते हैं। अब शोभा और गोपाल रोज ऐसे ही करके धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर हो गए। ये बात गोपाल के भाई गोपी को पता लग जाता है। गोपी की पत्नी शारदा गोपी से गुस्से में बोलती है, देख रहे हो, हमारा भाई दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है और तुम आज भी गरीबी में ही जी रहे हो। शारदा, कह तो तुम सही रही हो, इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। पता नहीं कैसे गोपाल इतनी जल्दी इतना अमीर हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो,
क्योंकि अब मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। तुम जाओ और अपने भाई से उनके अमीर होने का राज पूछो। वो तो तुम्हारा भाई है, तुम्हें बता ही देंगे। शारदा की बात सुनकर गोपी अपने भाई गोपाल के पास जाता है और गोपाल से उसके अमीर होने का राज पूछता है। गोपाल अपने भाई को उस जादुई सोने की मटका वाली सारी बात बता देता है। गोपी भी घर जाकर सारी बात शारदा को बताता है। अच्छा, ये राज है उनका इतने जल्दी अमीर होने का। सुनो, मुझे भी पेड़ की जादुई मटकी चाहिए। तुम अब भी जंगल जाओ और जादुई मटकी लेकर आओ। लेकिन शारदा, अगर उस पेड़ ने मुझसे भी कोई पहेली पूछी तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया तो? तुम कुछ भी करके जंगल जाओ और उस पेड़ से जादुई मटकी लेकर आओ। बिना मटकी लिए हुए घर मत आना, समझे? गोपी जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है पेड़ के नीचे गड्ढे में एक सोने की मटका है। गोपी उसे देख बहुत खुश होता है। तभी पेड़ गोपी से कहता है, क्या तुम्हें भी जादुई सोने की मटका चाहिए? हाँ पेड़, मुझे भी जादुई सोने की मटकी चाहिए। तो पहले मेरे पहेली का उत्तर दो, तभी तुम्हें जादुई सोने की मटका ले जा सकते हो। हाँ पेड़, मैं तुम्हारे पहेली का उत्तर दे दूंगा। तुम पहेली पूछो। ठीक है, तो बताओ। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात जगता, रात अंधेरी मेरी बगैर, बताओ मैं कौन हूँ? पेड़ का पहेली सुनकर गोपी भौचक्का हो जाता है। अरे ये क्या, गोपाल ने जो पहेली का उत्तर बताया था वो तो पेड़ ने पूछा ही नहीं। पेड़ ने तो पहेली ही बदल दिया। अब मैं क्या करूं? पेड़ के पहेली का उत्तर कैसे दूं? और दुनिया भर की करता सैर, धरती पर रखता पैर, रात अंधेरी, क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या सोच रहे हो? मुझे जल्दी उत्तर दो, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। तभी अचानक वहाँ शारदा आ जाती है और शारदा पेड़ से कहती है, पेड़, अगर मैं पहेली का उत्तर दे दूं तो? ठीक है, अगर तुम मेरे पहेली का उत्तर दे दोगी तो ये जादुई सोने की मटका तुम्हारी हो जाएगी। शारदा पेड़ से दोबारा पहेली पूछने को कहती है और पेड़ का पहेली सुनकर उसका उत्तर देती है। चंदा मामा, क्योंकि चांद पूरी दुनिया में है और वह आसमान में रहता है और वह रात में आता है। बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुआ। ले जाओ, और वे जादुई सोने की मटका तुम्हारी हुई। परंतु एक बात याद रखना, इसका उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही करना, और यदि एक से ज्यादा बार उपयोग किया तो ये जादुई मटका गायब हो जाएगी। गोपी और शारदा दोनों जादुई मटका घर ले आता है। तभी गोपी शारदा से कहती है, अरे शारदा, अचानक तुम जंगल में कैसे आ गई थी? क्योंकि मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है पेड़ के सवाल का उत्तर देना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जादुई सोने की मटका चाहिए था ना, अब तो मिल गया। अब ये सोचो जल्दी अमीर कैसे बनना है। तभी शारदा मटका में एक वस्तु को रखता है। देखते ही देखते वह वस्तु सोने में बदल जाती है। ये देखकर गोपी और शारदा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मटकी ने तो सच में इस वस्तु को सोने की बना दी। अब तो हम भी जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस मटकी ने सच में इस वस्तु को सोने में बदल दी। अब मैं घर की सारी चीजों को सोने की बना दूंगी। तभी शारदा मटकी में दूसरी वस्तु रख देता है और तुरंत ही वह मटकी गायब हो जाती है और उससे बने सोने की वस्तु भी गायब हो जाती है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें पेड़ की बात याद आता है। अरे, मैं तो पेड़ की बात भूल ही गई थी। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया। दोनों की लालची सोच ने उसे फिर से गरीब बना दिया।